हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 385 क्लास है। हर क्लास में आपको कुछ विशेष जानकारी के माध्यम से आपके नॉलेज के डेटाबेस को शिफ्ट अप करने का हम प्रयास करते हैं। आज फिर इस जानकारी में कुछ ऐसा स्टफ हम प्रोवाइड करने का विचार आपको कर रहे हैं। इफ़ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, 3 विचार हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। पहला विचार ले रहे हैं कि अगर इस संसार में कोई चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, whenever you are want to get something from this world, या तो उसको ऑथेंटिक तरीके से मीन्स कोई चीज़ आपकी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ आपके सामने वाले व्यक्ति की है जो आपका अपना है, उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको आपके माता पिता द्वारा मिलेगी, उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति के मन में ये भ्रम है, हर व्यक्ति के मन में ये भ्रम है कि जो चीज़ मैं क्रिएट कर सकता हूँ वो अगर 100 रुपये की है तो मैं सामने वाले व्यक्ति से 50 रुपये और अपने माता पिता से 100 रुपये इकट्ठा कर लूँ। Whenever you want to get, आप इस संसार में 3 तरीके से किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। या तो अपनी मेहनत से, या आपके सामने जो आपका रिलेटिव है उसकी मेहनत से, या अपने माता पिता की मेहनत से। लेकिन इस संबंध में ये बात ध्यान रखने वाली है, यदि आप चीज़ों को इकट्ठा करने में, चीज़ों को एथिकल तरीके से चीज़ों को इकट्ठा करने में अपनी मेहनत को लगा रहे हैं, चाहे अपने एंड पर, चाहे सामने वाले व्यक्ति के एंड पर, चाहे लीनियस के पॉइंट से, दैट विल नॉट मेक यू ग्रेट। आपको वो महान नहीं बनने देगी। यदि आप इस संसार में महान बनना चाहते हो तो हर चीज़ को अपने एंड पर क्रिएट करने की बात करें। आपके माता पिता आपको लिए 1 करोड़ रुपया छोड़ के जाएं। आपके सामने वाला व्यक्ति मीन्स आपकी वाइफ भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी जो आपके सामने है, जो आपका अपना है, उससे भी यदि आपको 1 करोड़ मिले, मीन्स आपकी वाइफ से आपको 1 करोड़ मिल गया, आपको लीनेज के रूप में माता पिता ने 1 करोड़ दे दिया, आपके ससुराल वालों ने 1 करोड़ दे दिया, उसके बावजूद भी आपके मन में ये लालसा रहनी चाहिए, उसके प्रति जो लालच है वो ना हो। ज़्यादातर लोग इस लालच में रहते हैं, लड़का या लड़की इस लालच में है कि मेरे माता पिता मुझे बहुत कुछ देंगे जब मेरी शादी होगी। लड़का इस लालच में है कि जब मेरी शादी होगी तो दहेज में बहुत कुछ मिलेगा। या फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बात कर रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझे कुछ मिलेगा। Whenever you are receiving something, whenever you are receiving something, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो अच्छी बात है। लेकिन आपके मन में यदि माइंड सेट में फ्री ऑफ कॉस्ट का जो कंसेप्ट है अगर निकाल दिया जाए, यदि आप अपने मन से फ्री ऑफ कॉस्ट का जो कंसेप्ट है उसको निकाल दें तो आपके महान बनने की संभावना बढ़ेगी। आप अपने एंड पर काम करेंगे, आपको अपने एंड पर चीज़ों को क्रिएट करना है उससे। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज़ आप अपने एंड पर क्रिएट कर रहे हैं उसका फल आपको ऑन द स्पॉट मिलेगा, ये बात भी नहीं है। लेकिन आपको मेहनत करनी मीन्स आप अपने माता पिता की इनकम के बेस पे महान नहीं बन सकते, आप अपने वाइफ की इनकम पे महान नहीं बन सकते, आप अपने बच्चों की इनकम से महान नहीं बन सकते। जो उनका एफर्ट है, जो उनकी चीज़ है, उनको यूज़ करने का अधिकार आपको मिल गया। यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल, बट यू आर नॉट रिलाई ऑन दैट। आप उन पर रिलाई ना करें। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं। अब ये पॉइंट जो तीनों पॉइंट पे काम करता है,
फर्स्ट पर्सन के एंड पर भी काम करता है। ऐसी बहुत चीज़ें आपको अपने एंड पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। ऐसी बहुत चीज़ें जो आपके एंड पर आपको दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आपके एंड पर तीसरा पर्सन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। वो भी एक प्रकार की आपके ध्यान को भंग करने का तरीका है। मीन्स अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसको फर्स्ट पार्टी के रूप में, सेकंड पार्टी के रूप में और थर्ड पार्टी के रूप में बहुत कुछ लोग देना चाहते हैं। लेकिन व्यक्ति कहता है कि जो चीज मेरी नहीं है वो मेरी नहीं है। चाहे मेरे बेस से ही आप मुझे दे रहे हो, माता पिता आपको कुछ दे रहे हैं, आपके रिलेटिव, आपके मिसेस आपको कुछ दे रहे हैं, आपके बच्चे आपको दे रहे हैं, तो उस संबंध में हम ये नहीं कह रहे कि अगर वाइफ आपको कुछ दे रही है आप ना लो। हम ये नहीं कह रहे कि अगर आपके माता पिता कुछ दे रहे हैं तो वो ना लो। हम ये कह ही नहीं रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको अपने माइंडसेट को फ्री के चक्रव्यूह से बाहर निकालना है। आपको लीनियज के चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर निकालना है, अपने एंड पर क्रिएट करने की बात करनी है। दैट इज द सीक्रेट टू बिकम ग्रेट। अगला पॉइंट ले रहे हैं, इस संसार में व्यक्ति जो नहीं है, वी ऑलवेज ट्राई टू गोइंग टुवर्ड्स व्हाट वी हैव नॉट। हम हमेशा उस चीज की ओर प्रयास करते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू गेट व्हाट वी हैव नॉट, बट इट इज नेसेसरी कि व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है। ये बात विशेष इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या है, इसकी तुलना में कि ये बात कि आपके पास नहीं क्या है। जो है आपको महान बनाएगा। लेकिन अगर भगवान नॉर्मली एक विचार करते हैं, कि यदि इस संसार में जो चीज़ आपके पास है, यदि वो चीज़ आपसे ले ली जाए, जो चीज़ आपके पास है अगर वो चीज़ ले ली जाए तो आप उसकी कीमत समझेंगे जो आपके पास है। अदरवाइज तो आज के इस टॉक में हम वाइंड अप कर रहे हैं अपने टॉक को। थैंक यू सो मच। कुछ और जानकारी हम अगली टॉक में, जो बातें रह गई हैं उसको अगली टॉक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।